पहले अगर आपको ये क्वेश्चन सिखा देता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, पर मैं आपको सीखने मिलेगा कि किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो अब नीचे वाला पार्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला इसके साथ। दोस्तों गिरी डोडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के अंदर आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.6 पे हैं। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि दोस्तों किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक का पार्ट हम कवर करेंगे। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं कराता हूँ, पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर हम सॉल्व कर लेते तो लगभग मल्टीप्लिकेशन का पार्ट हम सीख जाएंगे। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से आपको देखना है। सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या है, 1 -3 4 और 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैट्रिक्स बी है जो है 4 1 3 -2। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सो दैट ए बी का वैल्यू किसको इक्वल होना चाहिए, बी ए को। तो हम पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, ए बी। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 -3 4 और 2। द वैल्यू ऑफ बी क्या है दोस्तों, 4 1 3 और -2। अब यहां पे आपको सीखने मिलेगा कि किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों देखो, यहां पे आपका आंसर आपको मिलने वाला है। यहां पे देखो ये ए बी है। यहां पे आपको सबसे पहले रो लेना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। याद रखना है ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे होता है। देखो ये मल्टीप्लाई बाय ये, और जब मल्टीप्लाई होगा तो पहला वाला पहले के साथ होगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ। तो देखो कैसे मैं कर रहा हूं, 1 4 जा 4 और 3 3 जा क्या होगा दोस्तों 9 और माइनस प्लस माइनस। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो देखो 1 4 जा 4 फिर बीच में प्लस आएगा। देन इसके बाद 3 3 जा क्या है दोस्तों 9 और -9। देन अगर दोस्तों फिर से अब देखो, मैं यही वाले रो को लूंगा जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा, अभी आगे और कॉलम है। तो अब ये वाले रो का ही इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 1 जा 1, देन बीच का प्लस, देन इसके बाद 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस। अब दोस्तों इसके बाद जैसे ही अब आगे मैं कॉलम देख रहा हूं, कॉलम तो खत्म हो गया है, तो मैं तुरंत नीचे वाले रो की ओर आऊंगा। फिर से ये रो इस कॉलम के साथ, फिर से ये रो इस कॉलम के साथ जहां तक कॉलम है। तो देखो 4 4 जा कितना होगा दोस्तों 16 एंड 2 3 जा कितना होगा दोस्तों 6। देन 4 1 जा कितना होगा दोस्तों 4 एंड 2 2 जा कितना होगा दोस्तों 4, और बीच में तो प्लस है और ये प्लस माइनस माइनस। तो ओवरऑल जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अब देखो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले रहा हूँ। अब अगर मैं इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो 4 प्लस माइनस माइनस, तो आप यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। 4 -9 विच इज इक्वल टू -5। क्या बात है। यहाँ पे आंसर आएगा 7, यहाँ पे आंसर आएगा 22, यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 -4 0। तो दोस्तों यहाँ पे हमें किसका आंसर मिला, ए बी का। अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला है कि अब बी ए का आंसर आप निकाल के देखो क्या आ रहा है, और दोनों के आंसर बोल रहे हैं कि सेम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हमारा ए बी हो गया, अब हम बी ए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बी का वैल्यू पहले लिखूंगा, फिर हम किसका वैल्यू लिखेंगे, ए का। बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 4 1 3 -2। तो वैल्यू ऑफ ए क्या है 1 -3 4 2। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो किस तरह से ये मल्टीप्लीकेशन होगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से आपको समझना है। सेम वही रूल, ये रो लूंगा, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 4 1 जा 4, बीच का प्लस, 1 4 जा 4। देन फिर से ये इसके साथ होगा तो 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस एंड बीच का प्लस, 1 2 जा 2। देन अब ये इसके साथ 3 1 जा 3, अब यहाँ पे बीच का प्लस और 2 4 जा कितना होगा 8, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों माइनस। अब फिर से ये वाला इसके साथ 3 3 जा कितना होगा 9 प्लस माइनस माइनस, एंड देन फिर से बीच का प्लस, 2 2 जा कितना होगा दोस्तों 4 और प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, और एक बार 2-3 सम का मल्टीप्लिकेशन कर लेना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे 4 4 प्लस करोगे 8 होगा। देखो माइनस प्लस माइनस, 12 में से अगर आप 2 को माइनस करते हो तो आंसर आता है दोस्तों -10। देन यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 8 है। अगर हम 3 और 8 यहाँ पे माइनस लेते तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों -5। एंड दोस्तों ये देखो ये -9 है, प्लस माइनस -4 है। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर -13 आएगा। और मैं इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूँ और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अगर आप दोनों के आंसर को ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर आप इस आंसर को और उस आंसर को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो -5 7 22 0 8 -10 5, मतलब दोनों के आंसर अलग अलग हैं। इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि दोस्तों ए बी का जो आंसर है विच इज नॉट इक्वल टू किसके आंसर को, बी ए को। एंड हेंस प्रूफ, जो उन्होंने हमें प्रूफ करने बोला था। तो एडिशन में दोस्तों अगर मैं उल्टा मैट्रिक्स लूं तो भी आंसर सेम आता है, मतलब a प्लस बी और b प्लस ए के आंसर सेम आते हैं, पर मल्टीप्लीकेशन में नहीं आता। तो ये आपको एक प्रॉपर्टी के तौर पे भी याद रखना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की, और फर्स्ट क्वेश्चन जरूर आपको बहुत कुछ सिखाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, पर देखो जब सॉल्व करोगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है। अगर मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पे इवेल्युएट बोला है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों जो रूल मैंने, इसलिए मैंने पहले आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करा है। आपको मैंने क्या बोला था, ये रो लेना है और ये कॉलम लेना है। कॉलम भले नीचे नहीं है तो मुझे क्या लेना देना है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 2 जा कितना होगा 6। अगर नीचे और कॉलम होता तो और आगे प्लस प्लस रहता, पर नहीं है, चलेगा, ठीक है। अब फिर से रो ले रहा हूं, सेकंड कॉलम में आ रहा हूं तो आगे वैल्यू लिखूंगा। 3 4 जा कितना होगा दोस्तों 12, और 3 3 जा कितना होगा दोस्तों 9। तो ये हो गया। अब जैसे ही हमारा रो एंड हुआ, मैं नीचे आ रहा हूं, देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अब दोस्तों यहाँ पे अब नीचे और आ रहा हूं, अब देखो 1 2 जा 2, 1 4 जा 4 एंड 1 3 जा 3। तो लगभग हमने ये सभी वैल्यूज लिख दी है। अब ये वैल्यूज लिखने के बाद अब क्वेश्चन हम सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, और जरूर ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे, प्लीज ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमने परफेक्ट लिख दिया है। देखो हमने क्या रूल पढ़ा था कि रो लेना है एंड देन कॉलम लेना है। तो भाई यहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो मतलब आंसर एक ही आएगा। तो देखो यहाँ पे ये रो है, 2 4 जा कितना होगा दोस्तों 8, देन बीच में प्लस, क्योंकि आगे रो में और वैल्यू है, 1 3 जा 3 और प्लस ऑफ माइनस माइनस, देन 3 1 जा 3। अब आगे दोस्तों एक और रो अगर और होता तो मैं नीचे आता, या तो आगे एक और कॉलम होता तो मैं इसको फिर से उस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आगे वैल्यू लिखता, पर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर इतना ही है। इसलिए अगर मैं पहले अगर आपको ये क्वेश्चन सिखा देता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, पर मैंने जब क्वेश्चन नंबर सेकंड सिखा दिया, देन इसके बाद अगर मैं इसको बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब दोस्तों ये 8 है, -3 है, +3 है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे -3 + 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर कितना बचा 8। तो हमारे मैट्रिक्स का आंसर कितना है दोस्तों 8। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही आराम से आपको सॉल्व करना है, जहां पे मैं आपको ए बी का आंसर निकाल के दूंगा और बी ए का आंसर आपको निकालना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ए है, हमें ए बी का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। सेम वही रूल, ऐसा नहीं कि ये 3/3 का है तो बहुत अलग है, कुछ अलग नहीं है, सेम है। यहाँ पे क्या है, -1 1 1 और 2 3 0 1 -3 1। तो हमने सभी वैल्यूज को परफेक्ट लिख दिया। बी के वैल्यूज क्या हैं, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, 0 है, 2 है, 1 2 1। इंजीनियरिंग में चले जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन कैल्सी से हमारे पास, ये देखो अभी मैंने इंजीनियरिंग के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, मेरे पास कैल्सी है। ये साइंटिफिक कैल्सी जो है इसके हेल्प से तुरंत सॉल्व हो जाता है, और वो हमें अंदर लेके जाने के लिए, मतलब इंजीनियरिंग में आप कैल्सी, वहाँ पे हमें परमिशन दिया जाता है कैल्सी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें करना होगा मैन्युअल मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे करना होगा। तो आप सीख लो भाई, आगे आपको हेल्प करेगा। देखो किस तरह से करना है, बहुत अच्छे से ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है। देखो ये हमारा फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 जा 2 प्लस ऑफ माइनस माइनस, देन 1 3 जा 3 बीच का प्लस, देन 3, देन 1 1 जा 1, देन 1 हमने लिख दिया पहला वैल्यू। देन ये रो ये कॉलम माइनस, देखो 1 1 जा 1 माइनस, देन 1 0 जा 0, देन इसके बाद 1 2 जा 2, ये भी हमने लिख दिया। बहुत आराम से लिखना है। 1 4 जा 4, देन 1 2 जा 2, देन 1 1 जा 1। तो देखो ये कॉलम ये रो एक बार इस कॉलम के साथ, ये रो एक बार इस कॉलम के साथ, ये रो एक बार इस कॉलम के साथ। तो दोस्तों ये हो गया। अब जैसे ही मैं रो चेंज कर रहा हूँ क्योंकि वहां कॉलम खत्म हो गया, तो आपको नीचे आना, नीचे वैल्यूज लिखना है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला इसके साथ 2 2 जा 4,
देन इसके बाद अब देखो 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 एंड इसके बाद 0 1 जा 0। देन फिर से ये 2 1 जा 2, 3 0 जा 0 एंड 0 2 जा 0। फिर से ये इसके साथ थोड़ा ध्यान रखना, 2 4 जा 8, देन 3 2 जा 6 एंड 0 1 जा 0। देन अब फिर से ये वाला पार्ट इसके साथ 1 2 जा 2, देन इसके बाद 3 3 जा 9, तो ये -9 एंड 1 1 जा 1। फिर से ये वाला पार्ट इसके साथ 1 1 जा 1, ये -3 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। एंड दोस्तों इसके बाद 1 2 जा 2। फिर से ये वाला इसके साथ 1 4 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 पर वो -6 आएगा। एंड दोस्तों इसके बाद 1 1 जा 1 प्लस 1। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया। मैं आपको एक और काम दे रहा हूँ, कभी भी मैट्रिक्स लेसन के कभी भी किसी भी वैल्यूज को आप लिख रहे हो तो एक बार आपको आपके आंसर को रीचेक करना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप अपने मल्टीप्लिकेशन को फिर से चेक कर लेना कि आपने प्रॉपर लिया था कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये -2 है, ये दोनों को मैं प्लस कर दे रहा हूँ तो +4। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 लिख ही नहीं रहा हूँ, तो ये -1 है और +2। यहाँ पे देखो ये दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ तो -4 +3। यहाँ पे तो डायरेक्ट प्लस करके लिख दे रहा हूँ 13, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस करके लिख दे रहा हूँ 2, यहाँ पे भी अगर मैं प्लस करूँगा तो 14। चेक कर लेना एक आध प्लस अगर इधर उधर रहा तो। ये देखो ये 2 और ये 1 को प्लस करूँगा तो दोस्तों 3 हो जाएगा और -9। यहाँ पे 1 और 2 का प्लस कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे दोस्तों 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 -6। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा दिया, अब देखो इसका आंसर मैं निकाल रहा हूँ, तो सेम आपको बी ए का आपको करना है। तो क्योंकि इसके पहले मैंने 3/3 का एक भी नहीं बताया था, इसलिए जस्ट मैं ये वाला पार्ट आपको करके बताया, नहीं तो सेम ही पार्ट था। तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा, यहाँ पे आंसर 1 आएगा, यहाँ पे आंसर -1 आएगा, यहाँ 13 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 14 है, यहाँ पे आंसर दोस्तों -6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ए बी के आंसर्स को निकाल लिया। अब आपको बी ए का आंसर निकालना है। जैसा मैंने ये मल्टीप्लिकेशन बताया सेम टू सेम आपको करना है। चेक करो कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, और प्लीज नीचे याद से आपको कमेंट करना है कि सर आंसर क्या आया, सेम आया कि अलग आया। तो अब प्लीज याद से आपको कमेंट करना है कि नीचे आंसर क्या आ रहा है। तो सेम आपको ए बी मैंने किया, आपको क्या करना है बी ए सॉल्व करना है, फिर चेक करना है क्या हो रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये पार्ट अब आप सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन में सेम वही है, आपको क्या करना है सो दैट ए बी विच इज इक्वल टू बी ए, मतलब यहाँ पे आपको ए बी का वैल्यू बी ए को इक्वल है ऐसा सो दैट करना है। मतलब ए बी मल्टीप्लाई करो जो आंसर आएगा बी ए मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आना चाहिए। तो जस्ट मैंने आपको पीछे सिखाया वही है। हाँ यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है उससे आपको डरना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन पढ़ा दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 एंड 2 दोनों पढ़ा दिया है। तो आपको यहाँ पे हो सकता है कभी कभार ऐसा वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहां पे आप 1 लिख देना। कहीं पे हो सकता है कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, जैसे वहां पे देखो हमने पढ़ा है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, वो वाला आया तो वहां से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वाला दोनों पार्ट अगर आप इसका सॉल्यूशन भी नॉर्मल बुक में देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट आपको करना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मैंने सिखा दिया है सेम करना है, और ट्रीगो भी मैंने बहुत अच्छे से सब कवर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ ये पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कभी मैं स्किप नहीं करूंगा। ये भी बहुत सिंपल पार्ट है पर एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप शायद हो सकता है कि मिस्टेक कर दो, इसलिए ये मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए स्क्वायर का आंसर 0 प्रूव करना है। अब ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, आपको ए इंटू ए लेना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं कि इस मैट्रिक्स में जितने भी वैल्यूज हैं उसका स्क्वायर कर दो, ये रॉन्ग हो जाएगा। मैट्रिक्स में हमेशा जब भी ए स्क्वायर बोला हो तो आपको दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे से फिर से क्या करना है मल्टीप्लाई, जैसे ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 4 8 है, यहाँ पे -2 -4 है, 4 8 है, -2 -4 है। अगर मैं इसे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे 4 4 जा कितना, देखो वैसे ही सेम रूल है, 4 4 जा 16 एंड 8, देखो ये वाला इस रो के साथ, ये रो इस कॉलम के साथ, 8 2 जा कितना आएगा 16। और दोस्तों यहाँ पे बीच में प्लस है और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब दोस्तों फिर से देखो ये वाला पार्ट इसके साथ, तो 4 8 जा कितना आएगा दोस्तों 32, और बीच का प्लस, और 8 4 जा कितना आएगा 32। अब दोस्तों यहाँ पे
अब नीचे वाला पार्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वाला इसके साथ, 4 टू ज़ा कितना आएगा दोस्तों 8 माइनस में, देन प्लस फिर से ये वाला पार्ट इसके साथ है तो 4 टू ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस, देन अब फिर से ये वाला पार्ट इसके साथ 4 टू ज़ा, अगर आप यहाँ पे कर रहे हो देखो 2 8 ज़ा कितना होगा दोस्तों 16 माइनस में, देन बीच का प्लस, एंड 4 4 ज़ा कितना होगा दोस्तों 16 माइनस माइनस प्लस। तो ओवरऑल अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो देखो यहाँ 16 प्लस माइनस माइनस 16 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, एंड फाइनली हमें जो चाहिए था आंसर मतलब हमने वो ला दिया। हमने ए स्क्वायर इक्वल टू, हमें क्या बोला था उन्होंने 0 लाने के लिए, हमने ला दिया। तो यहाँ पे मेरा ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लाना मेन मकसद नहीं था, मेरा ये मकसद था कि कभी भी अगर आपको इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में चीजें दी जाए तो स्क्वायर नहीं निकालना है, जबकि उसके मल्टी, जैसे बी स्क्वायर बोला तो बी इंटू बी करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी गड़बड़ नहीं करना। तो लगभग मैंने मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे गाइड कर दिया, समझा दिया। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस और भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है दोस्तों, ट्रांसपोज से रिलेटेड चीजें, मैंने इसके पहले वाले एक्सरसाइज को आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, देन यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन इसके बाद वाले एक्सरसाइज में दोस्तों आप ट्रांसपोज से रिलेटेड चीजें सीखोगे तो बहुत मजा आएगा। जल्दी जल्दी इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा दो, और पार्ट 2 पढ़ना है तो प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।